Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends you all are doing very well. Let's discuss next one of the latest cue cards, that is describe a person from whom others like to ask for advice. You are supposed to cover the following cues. First one is who this person is, why people like to ask for his or her advice, what kind of advice he or she often gives, and explain how you feel about this person. Now let's quickly read my sample answer which I prepared for you. Please be all ears and watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So let's start. एडवाइस प्लेज अ क्रूशल रोल इन एवरी वंस लाइफ. एडवाइस जो होती है ये क्रूशल रोल प्ले करती है. क्रूशल मीन्स सिग्निफिकेंट, असेंशियल, पाइवोटल, वाइटल, एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज़ हेयर. इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो. ओके, सो ये असेंशियल, सिग्निफिकेंट, क्रूशल रोल प्ले करती है हर किसी की लाइफ में. इट कैन प्रोवाइड न्यू परस्पेक्टिव्स एंड हेल्प इंडिविजुअल्स टैकल चैलेंजेस. ये क्या प्रोवाइड करती है? न्यू परस्पेक्टिव्स, न्यू ओपिनियंस, न्यू थिंकिंग ये प्रोवाइड करती है. ओपिनियंस, बिलीव्स, ओके, न्यू जो होते हैं परस्पेक्टिव्स ये प्रोवाइड करती है, देती है. एंड हेल्प इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स की हेल्प जो रिसीवर होते हैं, रिसीव करने वाले, उनकी हेल्प करती है क्या करने में? टैकल करने में, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में. Whether from friends, family or mentors, good advice fosters personal growth and resilience. Whether चाहे ये फ्रेंड्स की तरफ से हो, फ्रेंड से हो, और फैमिली मेम्बर्स से हो, और मेंटर्स से जो ट्यूटर्स, टीचर्स उनसे हो. गुड एडवाइस फोस्टर्स पर्सनल ग्रोथ. ये फोस्टर बूस्ट करती है किसको? पर्सनल ग्रोथ को. एंड रेजिलियंस, एंड्योरेंस को, स्ट्रेंथ को ये क्या करती है? फोस्टर करती है. इन पर्टिकुलर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई ग्रैंडफादर who is known for his prudent suggestions. यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं बात करने जा रही हूँगी किसके बारे में? ग्रैंडफादर के बारे में, जो कि जाना जाता है उसकी जो प्रूडेंट, गुड, ओके, जो वाइज उसके सजेशंस हैं उससे वो जाना जाता है. नाउ नेक्स्टली, ही इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर विद अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड प्रूडेंस. वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उसके पास क्या है? विद अ वेल्थ ऑफ नॉलेज मीन्स अ लॉट ऑफ नॉलेज, या फिर प्रोफाउंड नॉलेज आप बोल सकते हो. ओके, डीप नॉलेज, सो जो भी आप बोलना चाहो. अ वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड प्रूडेंस, विजडम है उसके पास, इंटेलिजेंस है. ओके, ही हैज़ नैक फॉर ब्रेकिंग डाउन ह्यूज कम्प्लेक्स इशूज़ इनटू मैनेजेबल टास्क. उसके पास क्या है? ही हैज़ नैक फॉर, ये फ्रेज है, वंडरफुल फ्रेज टू बी यूज्ड. इफ़ यू हैव अ नैक फॉर समथिंग और डूइंग समथिंग, इट मीन्स कि आपके पास नेचुरल एबिलिटी है, टैलेंट है आपके पास कुछ करने का. ओके, फॉर डूइंग समथिंग, सो उसके पास नेचुरल एबिलिटी है, टैलेंट है क्या? ब्रेक करने का, ब्रेक डाउन, जो तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का. ह्यूज, जो बड़े बड़े, ओके, वेरी बिग, जो ह्यूज, कम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको किसमें? मैनेजेबल, जिन्हें मैनेज हम कर पाएँ. ओके, मैनेजेबल, मैनेज करने के योग्य टास्क जो होते हैं स्मॉल, सो उनमें चेंज करने के, ब्रेक करने का उसके पास टैलेंट है, नेचुरल एबिलिटी है उसके पास, टैलेंट है. वेदर इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, वेदर चाहे ये किसके बारे में? रिलेशनशिप्स के बारे में है, चाहे जो प्रॉब्लम्स हो, कम्प्लेक्स इश्यूज़ हों, किसके रिलेटेड हों, चाहे ये अबाउट रिलेशनशिप्स हैं, करियर चॉइसेस हैं, एंड और पर्सनल डायलेमाज, जो पर्सनल आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में है. माई ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर हैज़ आ रेपुटेशन एज आ रिमार्केबल एडवाइज़र. उसकी क्या है? रेपुटेशन उसकी बनी हुई है एज आ, किसकी तरह से? एज आ रिमार्केबल मीन्स वंडरफुल एडवाइज़र की तरह से उसकी जो रेपुटेशन है. नाउ लेट्स गो अहेड. देर आर सेवरल रीजन्स वाई पीपल सीक हिज काउंसिल. देर आर सेवरल रीजन्स है कि क्यों लोग चाहते हैं, उसकी एडवाइस लेना चाहते हैं. सीक हिज एडवाइस, काउंसिल या फिर सजेशन. ओके, एडवाइस या फिर काउंसिल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेन एंड इंपॉर्टेंट रीज़न है, ही पोजेसेस अ ग्रेट डील ऑफ, पोजेस करना, या फिर ही हैज़ आप बोल सकते हो, पोजेसेस या फिर ही हैज़. ओके, मीन्स होना, आपके पास होना. ओके, सो ग्रेट डील ऑफ नॉलेज है उसके पास, एंड लाइफ एक्सपीरियंस. हैविंग फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस, ये वर्ड हम ऑलरेडी वी हैव यूज्ड. इफ़ यू यूज इट अगेन इट विल बी रेपिटेशन एंड इट विल डेफिनेटली डिक्रीज आवर मार्क्स. ओके, सो इसकी जगह पे हम जैसे हर्डल्स बोल सकते हो, प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, हर्डल्स. ओके, सो उसने अपनी लाइफ में जो न्यूमरस चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स उसने फेस की हैं, सो इसकी वजह से वो क्या कर सकता है? ही कैन ऑफर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफर कर सकता है बेस्ड ऑन द लेसन्स ही हैज़ लर्नड अलोंग द वे. सो उसमें अपनी लाइफ में चलते चलते, ओके, जो फेस करते हुए
फेस करते समय उसने जो लेसन लिया है, जो उसने सीखा है, जो कुछ उसके बेस पे क्या वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हैं। नाउ नेक्स्टली, फर्दरमोर ही हैज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी टू लिसन एक्टिवली। दूसरे नंबर पे क्या कारण है कि लोग उसकी एडवाइस लेना पसंद करते हैं। ही हैज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी मीन्स स्पेशल, एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटी है उसमें, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ हट के, ओके कुछ बढ़िया, ओके सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी है उसके पास लिसन करने की, दूसरों को एक्टिवली वो लिसन करते हैं, मीन्स सुनते हैं, एक्टिवली सुनते हैं। when someone approaches him, जब कोई उसके पास आता है, when someone approaches him he gives them, वो उन्हें क्या देता है, उन्हें क्या देता है, he gives them his full attention, उसकी full attention उन्हें मिलती है, making them feel, और उन्हें वो क्या फील करवाता है, making them feel, उन्हें क्या फील करवाता है, valued फील करवाता है and understood फील करवाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही रेडिएट्स वार्मथ एंड काइंडनेस, इसके अलावा वो क्या रेडिएट करता है, जैसे कोई एनर्जी लाइक वार्मथ, ओके रेडिएट करता है, एमिट करता है, छोड़ना, ओके क्या वार्मथ, लव अफेक्शन की जैसे वाइब्रेशन उनसे आती है, ओके वार्मथ, लव, अफेक्शन, काइंडनेस की वाइब्रेशंस आती हैं, वो रेडिएट करते हैं। विच क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ ट्रस्ट, जो कि ये चीज़ें क्या क्रिएट करती है, पैदा करती है, एक एटमोसफेयर बन जाता है उनके पास, जो सजेशन लेने आते हैं, एडवाइस लेने आते हैं, एक क्या कैसा जो वो रेडिएट करते हैं, वार्मथ एंड काइंडनेस, जो वो इतने काइंड है, और वार्मथ और काइंडनेस जो है वो रेडिएट करते हैं, उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, एन एटमोसफेयर ऑफ ट्रस्ट का एटमोसफेयर क्रिएट वो कर देते हैं, वेयर यहाँ पे अदर्स फील सेफ टू ओपन अप अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, यहाँ पे कि लोग क्या दूसरे क्या फील करते, सेफ फील करते हैं अपने आप को, जो प्रॉब्लम्स खुलकर बताने के लिए वो सेफ फील करते हैं। मूविंग अहेड, My grandfather often provides advice on a range of topics, a range of topics पे वो provide करते हैं मेरे grandfather, जो advice है कौन कौन से, including such as जैसे कि relationships, career choices, मनी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन रिलेशनशिप्स में ही एम्फेसाइजेस मीन्स फोकस किस पे वो जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो किस चीज़ पे क्या एम्फेसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस किसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ऑफ कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्या किस चीज़ पे किसकी इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन की, एंड क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। फॉर करियर्स के लिए ही इनकरेजेस परस्यूइंग पैशंस वाइल आल्सो बीइंग रियलिस्टिक। फॉर करियर्स वो कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, इनकरेज करते हैं क्या, परस्यू करने में अपने पैशन को, जिस पे जो आप पैशनेटली करते हो उसे आपने फॉलो करना है, परस्यू करना है, वाइल इसके साथ साथ ऑल्सो बीइंग रियलिस्टिक आपको होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ओके कि क्या अचीवेबल है क्या नहीं अचीवेबल है, इसके पास पैशन भी होना चाहिए, पैशनेटली भी आपको काम करना आना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और साथ भी रियलिस्टिक भी होना चाहिए आपको। व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट, और जब मनी मैनेजमेंट की बात आती है तो वो एडवाइस करते हैं, ही एडवोकेट्स वो सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं फॉर सेविंग वाइजली, वाइज तरीके से सेव करनी है मनी, एंड इन्वेस्टिंग केयरफुली, और आपको वहाँ जहाँ पे भी इन्वेस्ट करनी है मनी वो केयरफुली आपको इन्वेस्ट करनी है। फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो क्या करते हैं, ही फोकसेस ऑन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओके जैसे प्रेजेंट में रहना, ओके अपनी तरफ ध्यान देना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, सो मेडिटेशन, ओके सो माइंडफुलनेस की तरफ वो फोकस करते हैं, एंड सजेस्ट दैट, और वो सजेस्ट करते हैं दैट स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, स्पेंड करना टाइम जो नेचर की गोद में, ओके टाइम स्पेंड करना, एंड स्टेइंग पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव रहना, ओके कैन हेल्प लाइटन द बर्डन्स ऑफ डेली लाइफ। ये क्या कर सकता है, वो ये बात का सुजेशन देते हैं, सुजेस्ट करते हैं कि नेचर की गोद में टाइम स्पेंड करना, नेचर में करना, एंड स्टेइंग पॉजिटिव, ये क्या कर सकता है, कैन हेल्प लाइटन आपके जो बर्डन्स को, डेली लाइफ के बर्डन्स को क्या लाइटन कम कर सकता है, ओके लाइटन कर सकता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सप्लेनिंग फर्दर, आई फील अ डीप एडमरेशन फॉर माई ग्रैंडफादर। मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ, अ डीप एडमरेशन मीन्स डीपली एडमायर करती हूँ, उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, लाइक करती हूँ, उन्हें प्रेज करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, ओके डीपली जो एडमायर करती हूँ, एडमरेशन है, डीप एडमरेशन है, ओके उनके लिए, फॉर माई ग्रैंडफादर। फर्स्टली हिज विजडम इज समथिंग आई वॉन्ट टू कल्टिवेट इन माई ऑन लाइफ। सो फर्स्टली कि क्या उसकी जो विजडम है, इंटेलिजेंस है, प्रूडेंस है, वो क्या वो है, वो चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में कल्टिवेट, अपनी लाइफ में भी डेवलप करना चाहती हूँ, इंस्टिल करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ओके
लाना चाहती हूँ अपनी इन माई ऑन लाइफ। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, हिज अनवेवरिंग सपोर्ट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जो अनवेवरिंग सपोर्ट है मेरे लिए, मेरी वो करते हैं जो जो कभी भी चेंज ना होने वाली, कंटिन्यू चलने वाली, कभी चेंज ना होने वाली जो अनवेवरिंग जो सपोर्ट है, गिव्स मी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे देती है, मैं सिक्योर्ड फील करती हूँ। आई नो, मुझे पता है, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम। मैं ऑलवेज काउंट ऑन समवन, इट मीन्स के भरोसा करना, रिलाई करना, डिपेंड करना, सो डिपेंड कर सकती हूँ उन पर। फॉर गाइडेंस ड्यूरिंग टफ टाइम्स के दौरान उनकी गाइडेंस पे मैं ऑलवेज क्या कर सकती हूँ, रिलाई कर सकती हूँ, भरोसा कर सकती हूँ, डिपेंड कर सकती हूँ। On the top of it, his kindness inspires me to be more compassionate and understanding towards others. इसके अलावा क्या रीज़न है, हिज काइंडनेस मैं उन्हें क्यों लाइक करती हूँ, एडमायर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, कि उसकी जो काइंडनेस है, वो मुझे इंस्पायर, वो दूसरों की तरफ काइंड है। सो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, इनकरेज करती है और ज़्यादा कंपैशनेट होना, इट मीन्स के दूसरों के लिए फीलिंग्स होना, दूसरों के लिए मीन्स दूसरों के बारे में सोचने वाला पर्सन, दूसरों के साथ अच्छा करने वाला पर्सन, दूसरों की हेल्प करने वाला पर्सन, सो कंपैशनेट, दूसरों के बारे में सोचने वाला पर्सन, सो कंपैशन वाली फीलिंग्स, सो ये मुझे उसकी काइंडनेस, जो वो दूसरों की तरफ काइंड है, सो ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है कि मैं भी दूसरों की तरफ क्या हूँ, मैं भी क्या हूँ, कंपैशनेट हूँ और अंडरस्टैंडिंग हूँ टुवार्ड्स अदर्स। ओवरऑल माई ग्रैंडफादर इज़ नॉट ओनली अ नॉलेजेबल पर्सन। ओवरऑल जो फिर अल्टीमेटली आप बोल सकते हो, माई ग्रैंडफादर इज़ नॉट ओनली अ नॉलेजेबल पर्सन। वो ना केवल नॉलेजेबल पर्सन है, मीन्स उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, वो ना केवल नॉलेजेबल पर्सन है बट ऑल्सो अ रोल मॉडल फॉर मी, बट ऑल्सो वो मेरा क्या है, वो मेरा रोल मॉडल है, मेरे ग्रैंडफादर। आई एम एक्सट्रीमली, आई मस्ट से, मैं कहूँगी, आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिमार्केबल ग्रैंडफादर इन माई लाइफ। सो रिमार्केबल, वंडरफुल, रिमार्केबल, या फिर वंडरफुल, या फिर मार्वलस, एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज़ हेयर। सो ऐसे जो मैं एक्सट्रीमली वेरी वेरी फॉर्चुनेट, काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, किस्मत वाली अपने आप को समझती हूँ कि ऐसे जो रिमार्केबल ग्रैंडफादर को अपनी लाइफ में, मार्वलस पर्सन को अपनी लाइफ में पाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।